नमस्कार, एक बार फिर आप और अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताने वाला राजस्थान के 4 बड़े चेहरे हैं क्योंकि राजस्थान का जब जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक बड़े बड़े चेहरे सामने आते हैं और उन चेहरों की बहुत बड़ी चर्चा होती है। उनमें से 4 चेहरे कौन से हैं और क्या चेहरे हैं, किन किन से कहाँ से चुनाव लड़े हैं, उन 4 चेहरों के नाम से 4 चेहरे के नाम से बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा चेहरा रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत और नरेश मीणा के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि 4 नाम आपने सुने होंगे और 4 चेहरे राजस्थान के अंदर सबसे चर्चा में रहते हैं। क्योंकि 2008 और 2013 का चुनाव आता है तो हनुमान बेनीवाल का नाम बहुत बड़ा सुर्खियों में रहता है और चर्चा में रहते हैं। वो क्योंसर से विधायक रहते हैं तब 2018 का विधानसभा चुनाव आता है और 2019 का जब जयनारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी चुनाव आता है, जोधपुर जो जयनारायण विश्वविद्यालय चुनाव है, फिर वहाँ एक रविंद्र सिंह भाटी नाम करके एक चिंगारी लगती है और वो नाम 2023 विधानसभा चुनाव आते आते बहुत बड़ा चेहरा बन जाता है। और एक नाम आता राजकुमार रोत। 2023 विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत चौपाने से चुनाव लड़ते हैं, आदिवासी पार्टी ने बनाया, गठन किया, उनका चेहरा सबसे बड़ा आता है। और फिर 2024 उपचुनाव में नरेश मीणा का नाम सबसे चर्चा में रहता है। इन चेहरों के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका चेहरा क्या तेज है, किस पार्टी से चुनाव लड़े, क्या है पूरा मामला बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का ही बताऊंगा क्योंकि बेनीवाल का चेहरा सबसे बड़ा आता है और युवक के अंदर जो क्रेज देखने को मिला था और देखने को मिल रहा है, सबसे अच्छा क्रेज दिख रहा है युवक के अंदर। और वो दोनों पार्टियों के खिलाफ रहते हैं और वो अपनी आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा चेहरा देखने को मिलता है और लोगों के बीच में दिखते हैं। और दूसरा नाम आता है रविंद्र सिंह भाटी। पार्टी का तो देश ने अनेक देश भर में उनका चेहरा का नाम रहता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर रहता ही रहता देश भर में हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वो अपने रील डालते हैं तो उनके अच्छे फॉलोअर भी हैं और अच्छे उनके चाहने वाले को लोगों को देखने को मिलता है। और युवक के अंदर क्रेज भी दिख रहा है क्योंकि जब यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ तो 57 साल का रिकॉर्ड, क्योंकि वहां रविंद्र सिंह भाटी ने तोड़ा और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत भी गए। फिर 2023 का चुनाव आता है, वो बीजेपी में गए लेकिन उनकी बात बनी नहीं, क्या हुआ, फिर वो ऐसे चुनाव लड़ते निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, तब जाके लोगों के अंदर क्रेज देखने को बहुत अच्छा मिला। फिर लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा तो बहुत लोगों के अंदर देखने को मिला। हम लोगों ने सब रील देखते हैं तो बहुत अच्छे लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन अच्छे भी उनके नाम की चर्चा भी होती है। और 2023 के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के साथ साथ राजकुमार रोत जो आदिवासी पार्टी का गठन किया, 84 से चुनाव लड़े और चुनाव वहां से वो जीते, उनका भी नाम अच्छा रहा है, लोगों को ऐसा क्रेज देखने को मिला है। फिर वो सांसद बन गए डूंगरपुर बांसवाड़ा से, वो फिर चुनाव लड़े और जीत गए। फिर आता है 2024 का उपचुनाव जो मतलब दिवाली ऊंटवाड़े से चुनाव लड़ते हैं नरेश मीणा। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन क्या हाईकमान की बात नहीं बनी, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार तो गए लेकिन उनका क्रेज युवाओं में देखने को अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन चेहरों को मिलकर अगर इन्होंने कुछ पार्टी का गठन साथ में कर दिया या हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ गए या उन्होंने नई पार्टी बनाई, क्योंकि अब रविंद्र सिंह भाटी ने पार्टी गठन नहीं किया है और उनके साथ नरेश मीणा ने भी गठन नहीं किया, वो अभी तक जेल में है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा गठन नहीं किया। लेकिन जो राजकुमार रोत है उन्होंने आदिवासी पार्टी का गठन कर दिया और उनके विधायक भी पहुंच गए और विधानसभा में और एक उनके सांसद लोकसभा में पहुंच गए। और हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद है, क्योंकि चुनाव भले ही हार जाओ लेकिन लोगों को देखने को अच्छा क्रेज मिल रहा है, उन्होंने आरएलपी पार्टी बना दी। अभी रविंद्र सिंह भाटी और उनके साथ नरेश मीणा को देखना होगा किस पार्टी के अंदर जाएंगे, आने वाले चुनाव तय करेंगे, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत का चुनाव है उसके अंदर लगेंगे। लेकिन इन चारों नेताओं का क्रेज राजस्थान के अंदर देखने को मिला। धन्यवाद आप सभी ने जो सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइए इस चारों मैंने से कौन अच्छा चेहरा आप सभी इन चेहरों का लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर।